नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कमेटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पजल। तो शुरुआत में तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे से पजल्स की चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम में पहले तो यहाँ पर आप ये जानेंगे कि आपको अप्रोच किस प्रकार से करना होता है, या फिर जब हम बात करते हैं पजल की तो यहाँ पर कैसे आपको मल्टीपल वेरिएशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहले यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स, फिर इसके बाद हम लोग 3 वेरिएबल्स और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसे भी हम लोग पजल्स की चर्चा करेंगे जिन पजल्स पर आधारित प्रश्न शायद ही आपने पहले देखे हों, या अगर हम बात करें तो ऐसे पजल जो कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले कि डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार के भी पजल्स की हम लोग चर्चा करेंगे जो कि आंकड़ों पर आधारित होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियली हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा लंबी क्वेश्चंस की चर्चा नहीं करेंगे, जिससे यहाँ पर एक अप्रोच हमारा डेवलप होता हुआ दिखाई देगा आपको कि पजल में हमें किस प्रकार से अप्रोच करना होता है और साथ ही साथ यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो प्रश्न आपने देखे सिटिंग अरेंजमेंट में, जिसमें हम बात करें सर्कुलर अरेंजमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे लीनियर अरेंजमेंट की, या फ्लोर पर बेस्ड अरेंजमेंट की बात करें, तो यहाँ पर जो पजल बनते हैं आपको केवल और केवल वेरिएशन बढ़ा करके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जैसे 8 व्यक्ति अगर सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर 8 व्यक्ति से संबंधित आपको ब्लड रिलेशन का डेटा दिया गया हो सकता है। ये 8 व्यक्ति कुछ डिफरेंट कलर्स लाइक करते हैं, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक करते हैं, या इन 8 व्यक्तियों का डिफरेंट प्रोफेशन है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर आपका पर्टिकुलर अरेंजमेंट की हम बात नहीं करेंगे, डेज पर आधारित प्रश्न होंगे, मंथ पर आधारित प्रश्न होंगे, या इसके अलावा कुछ अलग से आपको आंकड़े दिए गए होंगे, इस पर आधारित प्रश्न होंगे। तो हर एक प्रकार के प्रश्नों की हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, जो कि आपको ना केवल प्रीलिम्स में, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मेंस के लिए भी आपको क्वेश्चन के लिए कैसे बेहतर अप्रोच डेवलप करना है, इसकी भी जानकारी यहां पर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनिशियल हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करेंगे। अब इन बेसिक से क्वेश्चंस के साथ समस्या क्या है कि आंकड़े तो यहां पर आपको कम दिए गए होंगे, लेकिन यहां पर इन्हीं आंकड़ों से आपको क्या करना होगा, एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको स्ट्रक्चर में मर्ज करके देखना होगा कि इन आंकड़ों से हम कौन से वाले स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, और मल्टीपल बनने वाले स्ट्रक्चर में आपको किन स्ट्रक्चर्स को प्रिफर करना है, यानी कि हिट एंड ट्रायल मेथड का कैसे यहाँ पर यूज करना है, इस बात को भी आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रश्न की, तो बोला गया है देयर आर 6 बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स, कलर के नाम आपको दिए गए हैं, पिंक, येलो, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, विच आर केप्ट वन अबव द अदर। यानी कि अगर हम कहें तो सिंपली ये फ्लोर पर बेस्ड एक अरेंजमेंट पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें डिफरेंट कलर के बॉक्सेस हैं जिसको एक के ऊपर एक रखा गया है। ठीक है, बोला जा रहा है 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पिंक एंड ग्रीन, पिंक और ग्रीन के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो ये 2 तरीके से बनाया जा सकता है, पिंक 1 2 ग्रीन, या फिर अगर हम कहें तो यहां पर हो जाएगा आपका पिंक और यहां पर हो जाएगा आपका ग्रीन। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला गया येलो बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ग्रीन, ग्रीन वाले के जस्ट नीचे में आपको देखने को मिल रहा है येलो, तो यहां पर येलो को फिल कर लेंगे, यहां पर येलो को फिल कर लेंगे। आगे की अगर मैं बात करूं तो बोला गया 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक और ब्लू के बीच में 2 बॉक्स, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से कोई ना कोई एक ब्लैक हो जाएगा। और यहां पर अगर हम बात करें तो आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 5, यानी कि आप यहां पर अगर ब्लैक को रखते हैं तो नीचे में जा सकते हैं ब्लू के लिए, यहां पर रखते हैं तो ऊपर में भी जा सकते हैं, तो 2 यहां पर आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी। जबकि यहां की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप ब्लैक या ब्लू में से एक रखते हैं तो ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। अब यहां पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कैसे करेंगे, इंफॉर्मेशन को हमने पढ़ी, यहां पर ब्लैक और ब्लू के बीच में 2 बॉक्सेस रखे गए हैं। ठीक, अब समझिए 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ब्लैक एंड पिंक, पिंक और ब्लैक के बीच में एक बॉक्स है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर आप जाओगे तो ब्लैक और पिंक के बीच में एक बॉक्स है, तो यहां पर हम रख पाएंगे किसको, ब्लैक को। ठीक,
और दो बॉक्स थे ब्लैक और ब्लू के बीच में, तो एक दो ये वाला हो जाएगा किसके लिए, ब्लू के लिए। और जो आपके पास रिमेनिंग कलर बचा, जो रिमेनिंग आपके पास कलर बचा रेड, रेड आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर अगर आप जाएंगे तो पिंक और ब्लैक के बीच में एक बॉक्स है, तो ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ब्लू और ये हो गया रेड। तो अरेंजमेंट आपको दोनों तरफ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप आगे अगर कंडीशन पढ़ेंगे तो बोला गया रेड बॉक्स इज प्लेस्ड अबव ग्रीन बॉक्स, यानी कि रेड बॉक्स को ग्रीन बॉक्स के ऊपर रखा गया। तो यहां पर रेड बॉक्स आपका ग्रीन बॉक्स के नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए ये वाली कंडीशन हो जाएगी कैंसिल, और ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन करके हो जाएगा तैयार। तो बोला क्या गया है, रेड बॉक्स इज प्लेस्ड अबव द ग्रीन बॉक्स बट बिलो द ब्लू बॉक्स, यानी कि रेड वाला यहां पर आपको ब्लू के नीचे और ग्रीन के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपको डेटा कम जरूर दिए गए होंगे, लेकिन इन्हीं डेटा पर आधारित जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बनाना है, कैसे हमें यहाँ पर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए चलना है, फिर फाइनली यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर सही या गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, हर एक बात पर आपको डिटेल से यहाँ पर सीखने और समझने की आवश्यकता है। जब तक कि हम बेसिक क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तब तक हमें बहुत ज्यादा लेंदी या बड़े क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न की अगर हम बात करें तो पूछा गया है हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन, यानी कि नीले और हरे रंग के बॉक्स के बीच में कितने बॉक्स हैं। तो क्लियरली देख पा रहे हैं 1 2 3 बॉक्स आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, अरेंजमेंट आपको फाइनली दिखाई दे रहा है, विच बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम। तो सबसे नीचे में आपको यहाँ पर येलो बॉक्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की चर्चा नहीं करेंगे, बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 6 फ्रेंड्स अंजू, मोना, सीता, सुमित, टीना एंड वर्षा डिसाइडेड टू गो फॉर शॉपिंग ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर मंडे से सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। समझिए, मंडे टू सैटरडे की हम बात करेंगे। बोला क्या गया है, ओनली 2 पर्सन गो आफ्टर सीता, सीता के बाद केवल 2 व्यक्ति जाते हैं। तो सीता के लिए पोजीशन यहां पर फिक्स हो गई, तो सीता को यहां भी हम लिख सकते हैं। ठीक, आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है ओनली 1 पर्सन गोज बिटवीन सीता एंड अंजू, सीता और अंजू के बीच केवल एक व्यक्ति। तो यहां पर अगेन 2 पॉसिबिलिटी। ठीक, फिर बोला जा रहा है 2 persons गो बिटवीन सुमित एंड मोना हु डज नॉट गो। देखिए मोना के लिए क्या आया यहाँ पर, मोना हु डज नॉट गो इमीडिएट बिफोर और आफ्टर सीता। मोना जो है वो आपको इस स्पॉट पर और इस स्पॉट पर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 2 व्यक्ति मोना और अंजू के बीच में जाते हैं। तो हम ये कर सकते थे यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम रखते मोना और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुमित। ठीक है, सुमित और मोना। तो अगर यहाँ पर हम मोना को रखें या सुमित को रखें तो 1 2 छोड़ने के बाद ऊपर वाले स्ट्रक्चर के लिए जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर होगा कि यहाँ पर हम बना लें किसको, सुमित को, 1 2 स्पॉट छोड़े और यहाँ पर बना लें किसको, मोना को। नीचे वाले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम रख सकते हैं किसको, मोना को, 1 2 स्पॉट छोड़े और यहाँ पर रख लें हम किसको, सुमित को। तो 2 पॉसिबल हमारे पास कंडीशंस बन रही हैं। आगे की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है वर्षा गोज बिफोर टीना, वर्षा जो है वो टीना से पहले, वर्षा गोज बिफोर टीना हु डज नॉट गो आफ्टर सुमित। लेकिन टीना जो है वो सुमित के बाद नहीं जाती। तो अगर यहाँ पर आप वर्षा को रखते हैं तो टीना के लिए एक ही स्पॉट बचेगा और टीना जो है वो सुमित के बाद। क्या बोला जा रहा है, वर्षा गोज बिफोर टीना हु डज नॉट गो आफ्टर सुमित, टीना सुमित के बाद नहीं जाती। तो ये वाली कंडीशन आपकी हो जाएगी कैंसिल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम रख पाएंगे किसको, वर्षा को। वर्षा टीना से पहले जाती है जो सुमित के बाद नहीं जाती, यानी कि टीना भी सुमित से पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। सो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा बन करके हो गया है तैयार। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम पॉसिबल स्ट्रक्चर को भी लेकर के चल रहे हैं जो किसी एक दिए गए डेटा के आधार पर यहाँ पर कैंसिल आउट होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। दोनों ही जो क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने बनाए।
प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया है वर्षा गोज बिफोर टीना, सॉरी यहां पर प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इन इनकरेक्ट, मोना और टीना। मोना और टीना यहां पर आपको पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, टीना और मोना भी यहां पर आपको पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि मोना टीना से पहले जाती है, यहां पर टीना मोना के बाद जाती है, यानी कि पहला व्यक्ति दूसरे के पहले और पहला व्यक्ति दूसरे के बाद। सुमित और अंजू की अगर हम बात करें तो यहां पर सुमित और अंजू भी पड़ोसी जिनमें पहला व्यक्ति दूसरे के पहले जा रहा है, मोना टीना के पहले जा रही है, तो आई गेस यहां पर जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन आगे फिर भी हम यहां पर चेक करेंगे। वर्षा मोना के पहले जा रही है बिल्कुल, और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इनमें जो अलग है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि इन सभी विकल्पों में जो पहला व्यक्ति है, यहां पर आप मोना को देख सकते हैं, यहां पर आप सुमित को देख सकते हैं, यहां पर आप वर्षा को देख सकते हैं। वर्षा मोना के पहले जाती है, सुमित अंजू के पहले जाता है, मोना टीना के पहले जाती है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि टीना मोना के बाद, यानी कि पहला व्यक्ति दूसरे के बाद शॉपिंग करने जाता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर आपका बन करके तैयार है, जहां पर आप देख पा रहे हैं मंडे वर्षा, ट्यूसडे मोना, वेंसडे टीना, थर्सडे सीता, फ्राइडे सुमित और सैटरडे अंजू। प्रश्न आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ पर्संस गो बिफोर टीना इज द सेम एज, टीना के पहले जितने व्यक्ति जाते हैं, तो 2 व्यक्ति जाते हैं, इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन गो आफ्टर सीता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए बात करते हैं एक और प्रश्न की। यहां पर पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन गो बिटवीन टीना एंड वर्षा, टीना और वर्षा के बीच में कितने व्यक्ति, तो टीना और वर्षा के बीच में 1 व्यक्ति आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा मंथ पर बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मंथ पर बेस्ड जब भी आप क्वेश्चन बनाएं तो आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 2 तरीके से यहाँ पर एस्पायरेंट जो है वो 2 तरीके से स्ट्रक्चर बना करके चलते हैं। एक इस तरीके से कि जनवरी के हमने रख लिया 7 तारीख और 20 तारीख, यही दिया गया है, 7 तारीख और 20 तारीख। और एक बच्चा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना करके चलता है, जनवरी की 7 तारीख और 20 तारीख। फिर अगला आपको महीना जो दिया गया, तो आपको जो फॉलो करना है, आपको ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ना कि ये वाले स्ट्रक्चर को। रीजन भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 7 तारीख और 20 तारीख, फिर जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी के बाद अप्रैल की 7 तारीख और 20 तारीख, इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है जुलाई की 7 तारीख और 20 तारीख। देखो स्ट्रक्चर बन करके हमारा तैयार है। अब स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने स्ट्रक्चर सही बनाया तो डेटा को फिल करने में आपको आसानी होगी। अब बोला क्या गया सबसे पहले यहां पर, ए वॉज बोर्न ऑन 20th ऑफ वन ऑफ द गिवन मंथ, ए जो है वो किसी एक महीने की 20 तारीख को पैदा हुआ। तो यहां पर हमारे पास 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर थे, तीनों में हमने ए को फिल कर लिया। आगे क्या बोला जा रहा है, F was born before E but after D, F E के पहले लेकिन F जो है वो E के पहले लेकिन D के बाद पैदा हुआ। ठीक, आगे देखते हैं कि F E के पहले और D के बाद, लेकिन इनके बीच में दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 पर्सन वन बॉर्न बिटवीन A एंड E, A और E के बीच में 3 व्यक्ति, तो यहां पर तो हम कहीं फिल ही नहीं कर सकते, तो ये कंडीशन होगी कैंसिल। 1 2 3 यहां पर बैठा सकते हैं किसको, ई को। 1 2 3 यहां पर हम बैठा सकते हैं किसको, ई को। अब इस वाले डेटा को अगर हमें फिल करना हो तो ई के ऊपर हमें चाहिए 2 व्यक्ति, ई के ऊपर 2 स्पॉट है ही नहीं, तो ये स्ट्रक्चर भी कैंसिल, बचा हमारे पास एक ही स्ट्रक्चर। आगे की अगर हम बात करें तो बोला है 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ के लिए यहां पर हमारे पास देखो मल्टीपल स्पॉट्स हैं। ठीक,
लेकिन हमें एफ और सी के बीच में दो व्यक्ति चाहिए। अगर एफ को यहाँ पर हम बैठाते तो एक दो छोड़ करके जगह नहीं है, एफ को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो एक दो छोड़ करके बिल्कुल सी के लिए जगह, और इसके ऊपर अगर हम एफ को बैठाते हैं तो फिर सी के लिए जगह नहीं बचती। तो एफ के लिए इस दी गई कंडीशन के आधार पर एक ही स्पॉट हो सकता है, और एफ के ऊपर हमें डी भी चाहिए, तो एफ के ऊपर हमने रख लिया किसको, डी को, और एक व्यक्ति हमारे पास बचा कौन, बी, जिसको यहाँ पर हमने फिल कर लिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ पूरे के पूरे 6 व्यक्तियों के लिए हमारे पास यहाँ पर डेट और मंथ का स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन ही लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आप डेटा को फिल कर सकें, और फिर दी गई कंडीशन के आधार पर आप बाकी के स्ट्रक्चर्स को एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अलग से केवल आप आंकड़े लिखते रहेंगे तो उसको मर्ज करने में फिर बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली, इसलिए किसी भी तरीके का जो आपको पजल देखने को मिल रहा है उस पजल के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, आगे बहुत सारे, जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग वेरिएबल्स पर आधारित हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ऐसे प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जहां से आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए यानी कि डीआई के लिए एक बेहतरीन अप्रोच मिल सकता है। क्लियर? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन करके तैयार है। और अब अगर हम बात करें प्रश्नों की तो बोला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न ऑन 7th of July। 7th of July को यहां पर आपको देखने को मिल रहा है बी, सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आगे की बात करें तो बोला हाउ मेनी पर्सन्स वर बोर्न बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहां पर आपको आंसर देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। सी की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है 7 जनवरी बिल्कुल सही है, ठीक। फिर एफ की अगर हम बात करें तो 20 अप्रैल ये भी सही है। फिर बी की अगर हम बात करें तो 7th of April ये गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। और ई आप देख पा रहे क्लियरली कि 20th of July को देखने को मिल रहा है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे बनाए वो 6 व्यक्तियों के डेटा पर आधारित था, और ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है ये 8 व्यक्तियों के डेटा पर आधारित एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। 8 फ्रेंड्स सोमा, प्रियंका, अंजलि, जोया, मोना, हेमा, नीलम एंड गरिमा परचेज सम प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कि ये लोग एक के बाद एक क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, इनके क्रम की यहां पर बात की गई है, ठीक है। एट मोस्ट 2 persons परचेज्ड बिफोर अंजलि, अंजलि के पहले अधिकतम 2 लोग ही। अब अधिकतम 2 लोगों का मतलब क्या हुआ, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। ओनली 1 person परचेज बिटवीन सोमा एंड अंजलि, सोमा और अंजलि के बीच केवल एक व्यक्ति परचेज करता है, तो ये सोमा हो गया, ये अंजलि, या फिर ये सोमा हो गया और ये अंजलि। क्लियर है? आगे देखते हैं। नीलम परचेज्ड जस्ट बिफोर गरिमा, नीलम जो है वो गरिमा से जस्ट पहले, यानी कि नीलम गरिमा से जस्ट पहले परचेज करती है। आगे आपको दिया गया 1 person परचेज बिटवीन नीलम एंड सोमा, सोमा और नीलम के बीच एक, तो ऊपर यहां पर नीलम को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, नीचे यहां पर हम नीलम को ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर नीलम को ड्रॉ करेंगे अगर हम सोमा के एक व्यक्ति छोड़ के नीलम, जैसा कि बोला गया 1 person परचेज बिटवीन नीलम एंड सोमा, तो पहले ही बोल दिया गया था कि अंजलि और अंजलि के ऊपर जो बैठे व्यक्ति हैं, अंजलि से ऊपर 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। और अगर एक पर्सन को छोड़ के यहां पर आएंगे तो अंजलि ऑलरेडी बैठी हुई है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कैंसिल हो गया। यहां पर एक व्यक्ति को छोड़ के हम बैठा पाएंगे किसको, नीलम को, एक व्यक्ति छोड़ के हम बैठा पाएंगे नीलम को, और नीलम गरिमा के जस्ट ऊपर बैठी हुई है, तो यानी कि यहां पर हम बैठा पाएंगे किसको, गरिमा को। क्लियर है? आगे की अगर हम बात करें तो बोला गया मोना परचेज जस्ट बिफोर प्रियंका, मोना जो है वो प्रियंका के जस्ट पहले परचेज करती है। 2 कॉन्जिक्यूटिव हमें स्पॉट चाहिए, मोना परचेज जस्ट बिफोर प्रियंका। अब ध्यान दीजिए कि हम इसको नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी जो व्यक्ति हैं 2, 2, 4, 2, 6, तो नीचे भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन इन बीच के स्पॉट्स पर हम इनको नहीं बैठा सकते। आगे की बात करें
तो बोला गया हेमा परचेज बिफोर जोया बट आफ्टर प्रियंका। हेमा जो है वो जोया के पहले, तो यहां पर हम बैठा पाएंगे हेमा को, यहां पर हम बैठा पाएंगे जोया को। तो हेमा परचेज बिफोर जोया बट आफ्टर प्रियंका, इट मींस यहां पर हो जाएगी कौन, प्रियंका, और यहां पर हो जाएगी कौन, मोना। तो इस प्रकार से फाइनल अरेंजमेंट हमारा बन करके तैयार है, यानी कि इनके परचेजिंग का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मोना और प्रियंका को अगर हम नीचे बैठाते तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होती। हेमा परचेज बिफोर जोया बट आफ्टर प्रियंका, तो प्रियंका के बाद यहां पर हेमा आपको देखने को नहीं मिलती। क्लियर है? चलिए बात करेंगे प्रश्न की। हाउ मेनी पर्सन्स परचेज आफ्टर सोमा, सोमा के बाद कितने लोगों ने परचेजिंग करी है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है 3 व्यक्ति। ठीक, सोमा के बाद जोया, नीलम और गरिमा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मोर देन 3 का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो नन ऑफ दीज देखने को मिलेगा। यानी कि इनका जो क्रम है वो देखने को मिल रहा है मोना, प्रियंका, अंजलि, हेमा, मोना, प्रियंका, अंजलि, हेमा, सोमा, जोया, नीलम, गरिमा। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग परचेज जस्ट बिफोर जोया, जोया के जस्ट पहले, तो जोया के जस्ट पहले सोमा देखने को मिल रही है। अगला प्रश्न देखने को मिल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग परचेज एग्जैक्टली बिटवीन सोमा एंड अंजलि, सोमा और अंजलि के एग्जैक्टली बीच में आपको हेमा देखने को मिल रही है। क्लियर है? और एक और प्रश्न यहां पर देखने को मिल रहा है हाउ मेनी पर्सन्स परचेज बिटवीन प्रियंका एंड नीलम, प्रियंका और नीलम के बीच कितने व्यक्तियों ने परचेजिंग करी है, तो 1 2 3 4, आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो आगे के भी जो सेशन होंगे वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे पजल की। जैसे कि मैंने कहा कि आज हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स से छोटे छोटे से क्वेश्चंस की चर्चा करी है, जहां से आपको एक बेहतर अप्रोच मिलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, कैसे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को भी आपको साथ में पैरेलल ड्रॉ करते हुए चलना, और कैसे दी गई कंडीशंस के आधार पर आप पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को कैंसिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो इसी प्रकार से आगे आपको बहुत ही बेहतरीन आंकड़ों पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप जुड़े रहें कंपटीशन कमेटी के साथ, इन सेशंस के साथ आप अभ्यास करें। साथ ही साथ मैंने कहा कि नियमित रूप से आप वीक में कोशिश करें कि कम से कम 2 मॉक्स जरूर लगाएं। मॉक्स लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन मॉक्स का एनालिसिस भी करते हुए चलें कि आपको कहां पर कठिनाई आ रही है, किन सेक्शंस में आप अधिक समय ले रहे हैं। साथ ही साथ स्ट्रेटेजी अपनी बनाएं कि किन सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है, किन सेक्शंस को बाद में अटेम्प्ट करना है। जैसे कि जब मैंने अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप लास्ट के मोमेंट का जो टाइम होता है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे मोमेंट्स के लिए आप इन प्रश्नों को रोक करके रखें, पजल और सिटिंग को लास्ट के लिए बचा करके बिल्कुल भी ना रखें। तो आगे ही ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी और अप्रोचेस की हम लोग चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के साथ, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।